समूचा उत्तर भारत कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे की चपेट में है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, श्रीनगर से अमृतसर तक भयानक धुंध है, कोहरा है। कई जगहों पर आज सुबह विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच चुकी है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज सुबह 5 बजे विजिबिलिटी शून्य हो गई थी। थोड़ी देर पहले विजिबिलिटी 4 से 800 मीटर भी नहीं थी। कोहरे का सबसे ज्यादा असर रेलवे ट्रैक पर पड़ा है। पूरा रेलवे सिस्टम इस पर पड़ा है। देखिए, दर्जनों रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। कोहरे के साथ शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दिया है और मौसम विभाग ने 4 जनवरी तक दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर का अनुमान जाहिर किया। तो ये बड़ी खबर, नोएडा, दिल्ली, पूरा एनसीआर कह लीजिए कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है और विजिबिलिटी बहुत ही कम है। अगर आप इस वक्त ड्राइव भी कर रहे हैं, कहीं जाने वाले भी हैं या आपका कोई जाने वाला है, तो उनको जरूर बताएं विजिबिलिटी बेहद कम है क्योंकि खतरा बड़ा है। स्पीड कम रखें। कोहरे में देरी से चल रही हैं दर्जनों रेलगाड़ियां और तमाम जगहों से जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं, कई जगह एक्सीडेंट की भी खबर है, एक्सप्रेसवे समेत। तो 4 से 5 दिन अभी रहेगा घना कोहरा। मौसम विभाग की तरफ से यह अनुमान प्रकट किया गया है और 4 जनवरी तक शीतलहर का अनुमान है। यह मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है। कुछ और जानकारी आप सभी तक पहुंचा दें। 4 से 5 दिनों का भी वक्त है जिसमें घना कोहरा ये कायम रहेगा, यानी कि अभी बचाव भी आपको करनी पड़ेगी और सावधानी बरतनी पड़ेगी। दिल्ली में 7 से 8 डिग्री रहेगा न्यूनतम तापमान, यानी ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। विजिबिलिटी बेहद ही कम है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में 4 जनवरी तक शीतलहर के आसार हैं, तो सावधान इसलिए हम लिख रहे हैं कोहरा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 30 और 31 दिसंबर को बारिश के आसार भी हैं। अगर बारिश होती है तो मैदानी इलाकों में भी इसका असर पड़ेगा, ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली विजिबिलिटी शून्य पहुंच गया था सुबह 5 से 5:30 बजे के आसपास। सफदरजंग में भी क्या हालात हैं देख लीजिए जरा, शून्य विजिबिलिटी, बहुत ही कम, यानी जो दृश्यता का पैमाना है वो आपको बता रहे हैं। और अमृतसर में भी शून्य ही रहा विजिबिलिटी। जो गाड़ियां आप चलाते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, आपको नजर नहीं आएगा, इसलिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, सावधान रहेंगे। हिसार शून्य यहां भी रहा और तापमान पर भी इसका असर पड़ रहा है। चंडीगढ़ में भी ऐसे ही रहे हैं। विजिबिलिटी पूरा इलाका जो आपको हम दिखा रहे हैं, देश के बाकी हिस्सों में क्या हालात हैं जल्दी से आपको अपडेट कर रहे हैं। लखनऊ में भी यही हालात, प्रयागराज में भी यही हालात, यानी 5 से 5:30 बजे के आसपास जो विजिबिलिटी कितनी है वो आपको हम जानकारी दे रहे हैं। ग्वालियर में, चूरू में, सतना में हर जगह शून्य रहा है। श्रीनगर या तो और ठंड पड़ती है, शून्य रहा है। जम्मू में 200 मीटर, यहां सबसे थोड़ा कह लीजिए कि बेहतर विजिबिलिटी रही है। लेकिन अब 6 तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन क्या हालात उसकी, और पालम एयरपोर्ट दिल्ली की भी तस्वीर, हैदराबाद, गुवाहाटी, जयपुर और मेरठ, हर जगह एक ही हालात है। तो देश के हर हिस्से के हालात और तस्वीरें आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं और 6 जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आज तक के संवाददाता हर जगह क्या हालात हैं वो खुद बताएंगे और तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। अयोध्या से लेकर लखनऊ, श्रीनगर, हर जगह ये देखिए 6 हमारे आज तक के सहयोगी संवाददाता जुड़े हुए। हिमांशु मिश्रा नजर आ रहे हैं, सत्येंद्र चौहान नजर आ रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली एयरपोर्ट सुशांत मेहरा का हम रुख कर लेते हैं, अशरफ आनी का भी रुख करेंगे। श्रीनगर से जुड़े हुए अभिषेक भी जुड़े हुए अयोध्या से। सुशांत, अभी क्या हालात हैं? सुबह विजिबिलिटी हम देख पा रहे थे कि शून्य तक पहुंच गई थी। मौसम विभाग का क्या अलर्ट है अभी? देखिए आशुतोष, सुबह के वक्त आईजीआई एयरपोर्ट पर जो विजिबिलिटी दर्ज की गई थी वो 0 मीटर दर्ज की गई थी, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, दिन का वक्त जो है आगे बढ़ रहा है, विजिबिलिटी में काफी हद तक सुधार जो है वो देखने को मिल रहा है। मैं कैमरा पर्सन मृदुल से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाए कि विजिबिलिटी जो है वो काफी हद तक क्लियर होती हुई इस वक्त जो है वो आईजीआई एयरपोर्ट पर जो है वो नजर आ रही है। लगभग 200 से 300 मीटर के आसपास इस वक्त जो है वो विजिबिलिटी जो है वो दर्ज की गई है। हालांकि कोहरे की चादर के चलते आईजीआई एयरपोर्ट के पास अगर बात की जाए तो फिलहाल 4 फ्लाइट्स जो है वो डिले चल रही है, 3 इंटरनेशनल और 1 डोमेस्टिक फ्लाइट जो है वो डिले चल रही है। फिलहाल पालम एयरपोर्ट और आसपास अगर सफदरजंग की बात करें तो वहां पर भी विजिबिलिटी सुबह के वक्त जो है वो बेहद कम जो है वो दर्ज की गई है।
मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिन तक इसी तरीके का मौसम जो है वो उत्तर भारत सहित देश की राजधानी दिल्ली में इसी तरीके का मौसम जो है वो फिलहाल बना रहेगा। हालांकि फ्लाइट पर जिस तरीके से असर पड़ रहा है उससे लोगों के लिए भी एक परेशानी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि जब फ्लाइट डिले होती है तो खास तौर पर जिन लोगों को बाहर जाना होता है उनके लिए काफी ज्यादा मुसीबत जो है वो होती है। लेकिन फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से तमाम अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पर की जा रही है कि फ्लाइट कितनी डिले से है, कितना डिले नहीं है, तमाम इंतजाम जो है वो फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से भी किए जा रहे हैं। बिल्कुल सुशांत, नजर बनाकर रखिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। चलिए, तो दिल्ली से हमने अपडेट देना दर्शकों को शुरू किया, अब लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या। अयोध्या में काफी हलचल है और कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे होंगे, तैयारी लगातार चल रही है, अभी क्या हालात हैं, तापमान को लेकर क्या अपडेट है, ये सब कुछ आप दर्शकों के बीच रखें। बिल्कुल आशुतोष, हम इस वक्त अयोध्या का जो नया बन रहा एयरपोर्ट है उसके बाहर हैं, श्री राम एयरपोर्ट, लेकिन अब इसका नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट होगा। लेकिन हम आपको दिखाएं, मेरे पीछे अगर आप देखें तो कोहरे की स्थिति यह है कि करीबन 20-25 मीटर के बाद विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। आपको ये नए एयरपोर्ट का ये बड़ा सा गेट तो नजर आ रहा है, लेकिन उसके पीछे शायद ही कुछ दिखाई दे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कल अपना दौरा कैंसिल करना पड़ा, इसलिए क्योंकि जो कोहरा था वो घना था और काफी देर तक रहा, इस वजह से उनको अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। हम आपको दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वो जगह है जहां पर एयरपोर्ट के बाहर कार्यक्रम होने हैं और आप देखिए उस जगह की जो स्थिति है वो भी कोहरे की घनी चादर में ढका हुआ है। इसलिए जब प्रधानमंत्री कल आएंगे तो क्या मौसम ऐसा ही रहेगा, मौसम कुछ बदलेगा या फिर क्या कोई कार्यक्रम में बदलाव होंगे, ये बड़े अहम सवाल हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो घने कोहरे का जो असर है वो कम होता नहीं दिख रहा। आने वाले वक्त में ये और भी बढ़ेगा। इसलिए एक तो इस एयरपोर्ट का नाम बदलने वाला है और अब वो महर्षि वाल्मीकि के नाम से होने वाला है। कई कार्यक्रम हैं और इन सबों पर इस घने कोहरे का असर अब दिखाई देने लगा है। अब देखना यह है आशुतोष की क्या इतने घने कोहरे के बाद भी कार्यक्रम अनवरत उसी तरीके से जारी रहता है या कुछ बदलाव इसमें होते हैं। आशुतोष। ठीक है अभिषेक, आप नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे। अब दर्शकों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लिए चलते हैं, क्योंकि ट्रेनों पर भी विजिबिलिटी का असर पड़ा है, घना कोहरा है और इसके कारण क्या अभी हालात हैं, ट्रेनों में क्या अपडेट हैं, इसको बताएंगे। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। हिमांशु, क्या जानकारी आप दर्शकों के लिए रखेंगे? देखिए, इस वक्त मैं अजमेरी गेट जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का है वहां पर मौजूद और यहां पर आप देखिए सामने जो बोर्ड लगा हुआ है उस पे क्लियर होता है कि कौन सी ट्रेन किस वक्त पहुंचेगी, लेकिन कितनी लेट आएगी ये स्पष्ट नहीं है। अब आप बताएं, क्या नाम है आपका? दक्ष जांगड़ नाम है। आप ये बताएं कि कब से खड़े हैं और क्या आप ट्रेन पकड़ने आए या किसी को रिसीव करने आया हूं मैं। और वो ट्रेन पूर्वा एक्सप्रेस है। पूर्वा एक्सप्रेस 6 बजे आने वाली थी जो अब 9:30 बजे तक पहुंचेगी। मतलब मेरे को 3 घंटा ऑलरेडी हो चुका है। तो क्या पता नहीं था कि आपको पहले आना पड़ा? आप टाइम से पूछ के नहीं आए? मैंने ऐप में देखा, उसमें एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल कुछ 15-20 मिनट का डिले दिखा रहा था, बट यहाँ पे हाँ पर यहाँ पे आते आते मतलब कभी 8 बजे, फिर 9 बज गया, फिर 9:30 हो गया। अब एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल तो बढ़ता जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आशुतोष जो आप देख रहे हैं, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो किसी को लेने, किसी को रिसीव करने आए हैं और वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ट्रेन आएगी। आप कब से? मैं 2 घंटे पहले से मौजूद हूँ। मैं अपने फ्रेंड को पिक करने आया हूँ जो संपूर्ण क्रांति से आ रहा है, बट वो ट्रेन 2 आवर्स एंड 55 मिनट लेट होने के कारण अभी नहीं आ पाई है, फॉग के कारण। तो मैं भी वेटिंग कर रहा हूँ। वेट कर रहे हैं, 2.25 घंटे से कोई वेट कर रहा है, कोई 3.5 घंटे से वेट कर रहा है। तो एक लोगों की लंबी यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। आप देखिए तमाम कुर्सियों पर लोग बैठे हुए हैं जो ट्रेन जो लेट चल रही है कोहरे की वजह से इंतजार कर रहे हैं अपनों का।